सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस क्या होता है। इस एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि सी प्लस प्लस होता क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब सी प्लस प्लस को यूज़ कहाँ किया जाता है, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्राम को बनाने के लिए, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे बनता है बाय यूजिंग देयर सिंटैक्स, सी प्लस प्लस का फीचर क्या है, सी प्लस प्लस को डेवलप करने का क्या पर्पस था, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये सी प्लस प्लस क्या होता है। सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आप इसके कोड को या सिंटैक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इतना इजी होता है इसके सिंटैक्स को समझना और सी प्लस प्लस के साथ काम करना, ठीक है। इसीलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस है सी प्लस प्लस। जनरल पर्पस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सी प्लस प्लस का यूज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़, लाइनक्स, इन सभी को डेवलप करने में किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने में भी सी प्लस प्लस का यूज़ किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, ठीक है, MS ऑफिस, ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी वेब ब्राउज़र को डेवलपमेंट में भी सी प्लस प्लस का यूज़ होता है। डेटाबेस के लिए भी सी प्लस प्लस यूज़ होता है, ठीक है। तो हर जगह सी प्लस प्लस यूज़ होता है, इसीलिए ये जनरल पर्पस लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। इसका मतलब हम इसमें क्लास क्रिएट कर सकते हैं, उस क्लास के लिए रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना के हम अपने जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप्ड बाय बजरनी स्ट्रॉप्स एट बेल लेव ऑफ AT&T's इन द नियर ऑफ 90s 80s इन USA। बजरनी स्ट्रॉप्स ये हैं साइंटिस्ट या फिर प्रोग्रामर, आप जो भी कह लें, जिन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा था, बनाया था। कब बनाया था? 1980s के टाइम पे उन्होंने बनाया था। कहाँ बनाया था? AT&T's के बेल लेबोरेटरी में उन्होंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा था। मेन पर्पस था सी प्लस प्लस को डेवलप करने का कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ऐड करना था। इससे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था सी लैंग्वेज, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसीलिए बजरनी स्ट्रॉप्स ने क्या किया, इसी लैंग्वेज को यूज़ करके, उसके फीचर को यूज़ करके सी प्लस प्लस को बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ऐड किया, ठीक है। इसीलिए सी प्लस प्लस आज के टाइम पे बहुत ही डिमांडेबल है। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है, यानी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप ये जो हैश का सिंबल देख रहे हैं, ये हो गया प्री प्रोसेसर। इंक्लूड अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, इस प्री प्रोसेसर के साथ इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है, बाइंड करता है। तो IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट का एक स्ट्रीम है सी प्लस प्लस में। .h इसका एक्सटेंशन होता है, मतलब ये एक हेडर फाइल है, सी प्लस प्लस का लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर ही क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने का फार्मूला है। इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस में सी इन, आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे सी आउट। तो इनपुट में हम यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी आउट के लिए हम ये जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं ये हो गया इंसर्शन ऑपरेटर। और ये सी इन सी आउट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सी इन का यूज़ इनपुट के लिए हम करते हैं, सी आउट का यूज़ हम आउटपुट के लिए करते हैं, इसीलिए सी आउट नाम है इसका। और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है IO स्ट्रीम, ठीक है। अगर हम नेम स्पेस को यूज़ करेंगे तो हमें .h एक्सटेंशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस अपने आप में एक टेम्पलेट है जो कि हमें स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि हम खुद का आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सके, क्रिएट कर सके। जैसे हम अगर खुद का वेरिएबल या फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम नेम स्पेस क्रिएट करके नेम स्पेस के अंदर कर सकते हैं। बट यहाँ पे नेम स्पेस का हम यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए। STD अपने आप में एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गया जो कि हमें ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, जब हम प्रोग्राम आपको बनाएंगे तो वहाँ पे शो करेंगे। अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या एरर मिलेगा, यूज़ करने से क्या एडवांटेज है, ठीक है।
फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा एक फंक्शन है मेन। मेन एक यूज़र डिफाइंड स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन ये क्यों है? क्योंकि किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है यहाँ से। ये हो गया ओपन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड होता है सी प्लस प्लस का, ये हो गया क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और इसी मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वो रहेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन और एंडिंग पॉइंट होता है सी प्लस प्लस के किसी भी प्रोग्राम का मेन फंक्शन। मेन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। क्यों यूज़र डिफाइंड है? क्योंकि यूज़र मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखता है। यूज़र मतलब हम लोग खुद कोड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स में कैसे इस सिंटैक्स को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप अपने प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप कमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। इस तरह से कमेंट आप देंगे। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। एक और कमेंट होता है, ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन को आप एक साथ कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट वाला पार्ट यानी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इग्नोर किया जाता है, ये रन नहीं होता है। ठीक है, ये बस हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सेक्शन, यानी ये हेडर फाइल वाला सेक्शन। ठीक है, ये हैज़ हो गया प्री प्रोसेसर, पूरा अपने आप में हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सेक्शन। फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन का पार्ट आता है, यानी इस लाइब्रेरी और इस मेन फंक्शन के बीच में यहाँ पे जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी डिक्लेयर करेंगे तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर पाएंगे, हम शो करेंगे आपको। फिर आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी आप फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में रहेगा। अगर आप सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो आपको इतना कोड लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का, स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने का, क्रिएट करने का। ठीक है, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ बात याद रखना पड़ेगा सी प्लस प्लस के बारे में। सबसे पहला, सी प्लस प्लस अपने आप में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने कोई आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल क्रिएट किया, स्मॉल ए आपने क्रिएट करा और उसमें वैल्यू रख दिया 10। अब अगर आपको इस 10 को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे सी आउट में क्या करेंगे, इस ए को ना प्रिंट करेंगे, तब जाके ये 10 प्रिंट हो जाएगा, ये वैल्यू आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्मॉल में ए को डिक्लेयर किए हैं, क्रिएट किए हैं, और आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में उसको यहाँ पे एक्सेस करें, तो ये नहीं होगा। तो स्मॉल को कैपिटल में आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी केस सेंसिटिव यही हो गया कि आप जो क्रिएट करेंगे वही आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, जो अपर और लोअर केस का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। .cpp जो है सी प्लस प्लस, किसी भी सी प्लस प्लस के फाइल का एक्सटेंशन होता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे तो .cpp आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स 32+ कीवर्ड्स। 32+ कीवर्ड्स क्यों? 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद सी प्लस प्लस के पास बहुत सारे एक्स्ट्रास कीवर्ड भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट भी है, इसीलिए 32+ कीवर्ड सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज एन सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का सुपर सेट है सी प्लस प्लस। सुपर सेट का मतलब कि सी लैंग्वेज में जितने भी फीचर है वो सभी के सभी सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। और सुपर सेट सी प्लस प्लस इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जो कि सी प्रोग्रामिंग में नहीं था। और यही मेन पर्पस था सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप करने का। तो अभी चलिए हम आपको बताते हैं कि देव सी प्लस प्लस IDE को कैसे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सी प्लस प्लस का सिंटैक्स फॉलो करके प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम आपको शो करेंगे। देव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए अपना ब्राउज़र ओपन करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है देव सी प्लस प्लस डाउनलोड। इतना टाइप करने के बाद आप एंटर हिट करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पे ये जो लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा आप। जब आप क्लिक करेंगे तो ग्रीन बटन आपको दिखेगा डाउनलोड वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद विदिन 5 सेकेंड्स में आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे साइड में देख पाएंगे। Ctrl+J प्रेस करके हम आपको दिखाते हैं हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमने डाउनलोड करके रखा है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे जाएंगे और इसके सेटअप फाइल पे हम डबल क्लिक कर देंगे इंस्टॉल करने के लिए। यस का परमिशन दीजिएगा।
उसके बाद अभी डेव सी प्लस प्लस का जो सेटअप है वो हमारे सामने रेडी होगा इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेटअप स्टार्ट हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। अभी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस नेक्स्ट 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 करना है और हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा डेव सी प्लस प्लस। तो देखो ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी हम फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए डेव सी प्लस प्लस का डेस्कटॉप आइकन भी आ चुका है। तो फर्स्ट टाइम ये अपने से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट, ओके। तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगा। आपको फाइल वाले सेक्शन पे जाना है, न्यू पे सेलेक्ट करके सोर्स फाइल आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये कोडिंग का विंडो आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, बहुत छोटा है। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एडिटर ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे आके आप क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर ओके करेंगे तो ये देखो ये बढ़ गया है। अभी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सी प्लस प्लस का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एज़ पर सिंटैक्स अगर हम बात करें तो हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड, उसके बाद हमारे लाइब्रेरी का नेम क्या था, आईओ स्ट्रीम, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी के थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे प्रोग्राम में। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ इनपुट देंगे, हमें आउटपुट चाहिए, तभी तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर मेन फंक्शन में काली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम चाहते हैं कोई एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो, तो हम सी आउट यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अंकुश प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन में, तो हम सेमीकोलन लगाएंगे और इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करेंगे। डेस्कटॉप लोकेशन पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सी प्लस प्लस नाम का, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर हम अपने प्रोग्राम को सेव कर रहे, फर्स्ट डॉट CPP एक्सटेंशन होगा प्रोग्राम का, सेव कर रहे। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन फर्स्ट डॉट CPP है, प्रोग्राम हमारा सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे जाके कंपाइल एंड रन। तो हमें यहाँ पे लाइन नंबर 2 के लिए एक एरर दे रहा है, लाइन नंबर 5 के लिए भी एरर दे रहा है कि सी आउट वॉज नोट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। यहाँ पे आप ये जो सी आउट यूज़ कर रहे हैं ना, ये आप नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप नेम स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, जबकि ये सी आउट इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, ये इंक्लूड है, फिर भी हम इसको यहाँ पे इस स्कोप में यूज़ नहीं कर सकते मेन फंक्शन के अंदर। तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नेम स्पेस। अगर हम यहाँ पे लिखे std और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दें और प्रोग्राम को सेव करें, देन इसको रन करें और आपको आउटपुट दिखाएं, तो यहाँ पे देखो अभी हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है, ठीक है, अंकुश, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें एक और नेम प्रिंट करना है। तो अगर हमें एक और नेम प्रिंट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। हम चाहते हैं अब की बार यहाँ पे अखिलेश प्रिंट हो जाए। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो अंकुश और अखिलेश ये दोनों प्रिंट हुआ है, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। हमारा रिक्वायरमेंट है कि न्यू लाइन में प्रिंट हो, ठीक है, जैसा कि हमारे प्रोग्राम में है। तो फिर कैसे होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट करने का सिंपल सा मेथड है, आपको /n यूज़ करना है यहाँ पे और प्रोग्राम को सेव करके अभी जब हम रन करेंगे तो अभी न्यू लाइन में प्रिंट होगा। ये देखिए अंकुश और अखिलेश अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। आप चाहें तो एंडल भी यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। तो अगर हम इस अप्रोच से मान लीजिए हमें 10 मैसेजेस को प्रिंट करना है तो हमें 10 टाइम्स ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। तो ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेंगे किसी एक प्लेस पे। तो यहाँ से इसको हम हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से भी हम हटा देंगे। बार बार हम इसको नहीं लिख के हम एक बार ही इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं। यूजिंग हम नेम स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं std के साथ, ठीक है। और अभी ये std अपने आप यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम को सेव करें और रन करें
तो आप देखिएगा सेम आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहला एडवांटेज पता चल गया होगा कि विदाउट नेम स्पेस ये सी आउट ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सी आउट का यूज़ हम करते हैं आउटपुट के लिए, कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। ओके, अब मान लीजिए मुझे कुछ इनपुट लेना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इनपुट लूँ, उसके बाद वो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले हम एक मैसेज पास करते हैं, एंटर अ नंबर। मुझे एक नंबर इनपुट लेना है अपने आउटपुट स्क्रीन में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करके रख लेते हैं नम नाम का, और इसी नम वेरिएबल में हम नंबर को इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए सीन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और नम को इस तरीके से हम लिख देंगे। नंबर इनपुट हो चुका है, अब क्या करना है, हमें प्रिंट करना है नंबर को। तो नंबर को हम इस तरीके से अभी प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सीन का यूज़ हम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं इनपुट के लिए। याद रखिएगा ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, यानी कमेंट का पार्ट ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए भी इग्नोर किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू। सी आउट का यूज़ करते हैं हम आउटपुट के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले हमें बोलेगा एंटर अ नंबर। नंबर इनपुट कर देते हैं हम। जैसे ही हमने एंटर हिट करा, ये देखो ये प्रिंट भी हो गया। तो इस तरीके से आप रन टाइम में अपने आउटपुट स्क्रीन में भी इनपुट ले सकते हैं वैल्यू को। अभी एक और चीज़ हम आपको शो करना चाहेंगे, मान के चलिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं नम नाम का ही, और उसमें वैल्यू दे देते हैं 100, और इस नम में अभी वैल्यू दे देते हैं हम 10। ठीक है, सेमीकोलन लगा रहे, नहीं तो एरर मिलेगा हमें। और अभी हम नम को प्रिंट कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या वैल्यू प्रिंट होगा, 100 या फिर 10? तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कर रहे, आप देख पा रहे यहाँ पे बार बार क्या प्रिंट हो रहा है, 10 प्रिंट होगा, यानी ये वाला नम का वैल्यू 10 प्रिंट होगा। तो आप कहेंगे फिर ये वाला हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, 100 मुझे प्रिंट करना है, वो कैसे होगा? अगर आपको 100 प्रिंट करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम ग्लोबल वाले वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं जो ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को अगर अभी हम सेव करके रन करें तो आप देखिएगा 100 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अभी नेम स्पेस का एक और छोटा सा डेमो हम आपको शो करेंगे कि इसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो हम एक डॉक्यूमेंटेशन सेट कर देते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम का हमारा आज का मोटो क्या है, किस चीज़ का प्रोग्राम है, ये है फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अगर आपको कोई लिखने बोलेगा कि पहला C++ प्रोग्राम लिखो तो आप यही प्रोग्राम लिखना, और ये जो हम लिखे हैं ना कमेंट देके, ये इग्नोर किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, इसको कंसीडर करेगा ही नहीं हमारा कंपाइलर। और कमेंट को यूज़ करने का दो तरीका होता है, ये जो हमने यूज़ किया ये सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट हम आपको दिखा देंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएं, मान लो void show, ये फंक्शन हम क्रिएट किए। ठीक है, और इसमें हम एक मैसेज प्रिंट कर दें। मैसेज क्या प्रिंट कर देते हैं हम, अखिलेश, और सेमीकोलन लगा दें। और अभी हम क्या करें, सेम एक और यही सेम फंक्शन फिर से एक बार यहीं पे बना दें। ठीक है, अगेन void show, और इसमें मैसेज प्रिंट कर दें अंकुश। ओके, और अभी तो सब कुछ ठीक है। इस मेन फंक्शन में आते हैं, क्या करेंगे, फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन कॉल। ठीक है, और हमारा नेम स्पेस तो हम यूज़ किए ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें नेम स्पेस भी यूज़ करना पड़ेगा, std। प्रोग्राम को अभी हम सेव करेंगे, तो आप बताइए कौन सा फंक्शन कॉल होगा, अखिलेश वाला शो या फिर अंकुश वाला शो? चलिए देखते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन किए हैं, यहाँ पे देखिए रीडिफाइन किया गया है void show फंक्शन को, यानी सेम फंक्शन को दो बार आपने लिखा हुआ है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे आप कर ही नहीं सकते,
ठीक है। लेकिन मान लो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही है और मुझे एक्सेस भी करना है, एक नहीं दोनों को एक्सेस भी करना है और सेम ऐसे ही अप्रोच में करना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम खुद का नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। खुद का नेम स्पेस मान के चलिए, यहाँ पे हम एक नेम स्पेस बना लिया फर्स्ट नाम का, और इस नेम स्पेस फर्स्ट के अंदर हम इसको रख देते हैं, यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले फंक्शन को भी नेम स्पेस के अंदर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेम स्पेस का नेम चेंज कर देंगे, मान लो यहाँ पे सेकंड कर देंगे। तो हमने क्या किया, दो नेम स्पेस क्रिएट किया, दोनों नेम स्पेस के अंदर फंक्शन को रख दिया, ठीक है। अभी फंक्शन को हम कॉल किए हुए हैं, तो प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करें और रन करें, तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि शो वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी ये जो शो फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन से, ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है, इस स्कोप से आप उसको कॉल नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मुझे इस अखिलेश वाले शो फंक्शन को कॉल करना है, तो अखिलेश वाला शो फंक्शन इस फर्स्ट वाले नेम स्पेस में डिक्लेयर किया हुआ मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो। अभी अगर हम रन करें प्रोग्राम को, तो आप देखिएगा अखिलेश मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला शो फंक्शन जो था वो कॉल हो गया, ये वाला। अब मुझे इसको कॉल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड के साथ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो सेकेंड, ठीक है। और प्रोग्राम को अभी हम रन करेंगे, तो अभी देखिएगा अखिलेश अंकुश दोनों प्रिंट होगा। यहाँ पे अखिलेश अखिलेशी 2 टाइम्स प्रिंट हो गया है, क्योंकि सेम मैसेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और न्यू लाइन में हम चाहते हैं आउटपुट आए, तो /n यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो अभी आप देखो अखिलेश अंकुश दोनों प्रिंट हो गया, इसका मतलब हम दोनों फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो नेम स्पेस का यहाँ पे भी एक यूज़ हो गया कि सेम टाइप का अगर आइडेंटिफायर आप अपने प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं और एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप नेम स्पेस के थ्रू भी कर सकते हैं। नेम स्पेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अभी हम बात करें कीवर्ड का, C++ में कीवर्ड का, तो यहाँ पे देखो ये नेम स्पेस कीवर्ड है, यूजिंग एक कीवर्ड है C++ में, वॉइड भी कीवर्ड है, और इससे पहले हमने इंट जो यूज़ किया था वो भी एक कीवर्ड था। पहचानने का तरीका देखो, ये बोल्ड फॉर्म में है, ये अलग फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। और कीवर्ड को यूज़ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल के लिए कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, फंक्शन का नेम के लिए कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वॉइड एक कीवर्ड है और इंट भी कीवर्ड है, तो हम फंक्शन का नेम इंट नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरीके से हम इंट जो है कीवर्ड है, तो इसको फंक्शन का नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर मान लो हम करेंगे तो हमें एरर देगा कि आप कीवर्ड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर ये टोकन, इस टोकन से पहले ये जो अनएक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आइडेंटिफायर आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एरर दे रही है, ठीक है। एक पॉइंट हमने आपको और बताया था कि C++ जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे C++ केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे अगर मान लो हम मेन मेथड में int a = 10 लिख देते हैं, ठीक है। और Cout में हम सेम प्रिंट करेंगे, अगर a को प्रिंट करेंगे तो आपको भी पता है क्या आउटपुट आएगा, 10 आएगा, क्योंकि अभी हम जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं वही वेरिएबल को यहाँ पे देखो क्रिएट किए हैं, उसी को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैपिटल A एक्सेस करें, बनाए हैं स्मॉल a और एक्सेस कर रहे कैपिटल A में, तो क्या इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर से हम रन करें, तो यहाँ पे देखो हमें एरर आ गया है, A वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये जो A आप प्रिंट कर रहे हैं ये आपने डिक्लेयर किया ही नहीं है, ये आपने क्रिएट किया ही नहीं है, जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो यही होता है केस सेंसिटिव, कि आप जिस केस में डिफ़ाइन करेंगे उसी केस में आप एक्सेस करेंगे,
ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर क्या होता है? सबसे पहला फीचर होता है इजी टू लर्न। इसको सीखना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जिसको आप सीख सकते हैं। ओपन सोर्स है, यानी आप इसको कभी भी कहीं से भी सीख सकते हैं फ्री में, ठीक है। पोर्टेबल है, इसके प्रोग्राम को आप एक सिस्टम में बना के दूसरे सिस्टम में भी रन कर सकते हैं, बट आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विंडोज़ ओएस का प्रोग्राम आप लाइनक्स ओएस में जाके रन करें सी प्लस प्लस का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया है, जो कि इसका मेन फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे पहले इनहेरिटेंस आता है, जिसका यूज़ करके आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमारा फीचर। इसमें क्या होता है कि आप सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन यानी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल और फंक्शन को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वही हो गया इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि आप रन टाइम एंटिटी को अचीव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ चाहें शो करें और बाकी चीज़ को आप हाइड भी रख सकते हैं। तो ये मेन एडवांटेज हो गया सी प्लस प्लस का फीचर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। सी प्लस प्लस में मेमोरी को मैनेज करने का कॉन्सेप्ट भी है, यानी आप मेमोरी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अपने ही स्पेस के हिसाब से, प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रिच लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस का, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी सी प्लस प्लस में ऐड किया गया है, यानी आप इसमें रन टाइम में आने वाले एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को मेंटेन रख सकते हैं एरर आने के बाद भी। तो ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।